अस्सलाम वालेकुम। ओपन पोर्स और एक्नी से रह जाने वाले निशानात एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर लोगों को गाइडेंस ना होने की वजह से लोग इसमें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ओपन पोर्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है, एक्नी से रह जाने वाले निशानात बिल्कुल अलग चीज़ है। हमारे यहाँ अक्सर लोग एक्नी वाले निशानात को ही ओपन पोर्स कहते हैं। जिस तरह ज़्यादातर लोग हमारे पास एलर्जीज़ के लिए आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि एलर्जी वाली बीमारी क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है, स्केबीज़ है, एक्जिमा है या कोई और बीमारी है, वो उसे एक कॉमन नाम एलर्जी का देते हैं। बिल्कुल इसी तरह लोग जब भी निशानात पड़ जाएं चेहरे पे या कोई खड्डे बन जाएं, उसे ज़्यादातर ओपन पोर्स का नाम देते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं वजाहत कर दूं कि एक जो ओपन पोर्स हैं, जो कि एक बिल्कुल अलग मसला है, उसका एक्नी के निशानात या एक्नी के बाद बनने वाले खड्डों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। जो ओपन पोर्स हैं वो आपके जिल्द में आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आएंगे, जिनका बाज़ औक़ात साइज़ ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से वो अच्छे नहीं दिखते। ये जो ओपन पोर्स हैं ये आपके जिल्द के नॉर्मल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जिससे कुछ चीज़ें बाहर एक्सक्रीट होती हैं। ये आपकी जिल्द की नॉर्मल फंक्शनैलिटी के लिए होना लाजमी है। बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि मैंने ओपन पोर ख़त्म करवाने हैं, तो ओपन पोर्स कभी ख़त्म नहीं होते। उनका साइज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है आइदर बाय यूजिंग मेडिकेशंस, आइदर बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन, या चंद प्रोसीजर्स हैं जिनको करके साइज़ श्रिंक हो जाता है और साइज़ श्रिंक होने के बाद फिर दोबारा वो साइज़ बढ़ सकता है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि पोर साइज़ श्रिंक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वैसा रहेगा। अब आ जाते हैं एक्नी से रह जाने वाले निशानात पे, जो प्रॉपर स्कारिंग होती है। या आपने देखा होगा जब एक्नी ख़त्म होती है तो नीचे काफ़ी डीप से खड्डे वगैरह बन जाते हैं। कुछ लोगों में कम होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन से नहीं होता। इसके ट्रीटमेंट के लिए लाजमी आपको प्रोसीजर की तरफ मूव करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो किए जा सकते हैं। इसमें जो आपने कॉमन सुना होगा माइक्रो नीडलिंग डर्मापेन से, वो की जाती है। इसमें CO2 लेज़र की जाती है, इसमें सबसियन की जाती है, इसमें फिलर इंजेक्शंस होते हैं, इसमें फैट ऑगमेंटेशन किया जाता है, इसमें यहाँ तक कि स्पेसिफिक तरीके से PDO थ्रेड्स का भी रोल है। इसमें आप अगर ज़्यादा हायर जाना चाहें तो जो लेटेस्ट RF मशीन है, मॉर्फियस, स्कारलेट, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये भी हमारे पास इधर अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप चूज़ नहीं कर सकते खुद से कि आपने क्या करवाना है। आप आएंगे, आपकी कंसल्टेशन की जाएगी, आपको देखा जाएगा, चेकअप के बाद जो चीज़ आपको मुनासिब लगेगी उस लिहाज से हम लोगों ने प्रोसीजर प्लान आउट करना है। इसमें हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर किया जाए या कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया जाए। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो अमूमन आके हमसे पूछते हैं कि जी आपने कितने सेशंस करने हैं और कितने सेशंस में रिज़ल्ट मिलता है। मैंने कई बार ये बात की वजाहत की है कि एस्थेटिक्स में हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। सबसे आसान रूल आप ये रखें कि एस्थेटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और जब आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएं तो उसके बाद सेशंस ऑफ कर लें। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर आपको हम कहें कि 4 सेशन लगेंगे और हो सकता है 4 सेशन में कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो ये भी मुमकिन है, बिकॉज़ आपकी स्किन हो सकता है डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो 6-6, 7-7 सेशन करवाते हैं और बहुत सारे हैं जिनको 2-2 साल हो गए हैं सेशन करवाते हुए। ये डिपेंड करता है डिज़ीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है कि स्टेज पे है और कितनी सिवियर है। तो इसमें जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो लोग ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से मसले ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये भी अपने जहन में रखिएगा कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम लोग सेशन करवा रहे हैं, 5-6 से 6 सेशन या ज़्यादा हो जाते हैं, हमें परफेक्ट 100% हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एस्थेटिक्स में 50% का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। 10 to 30% रिज़ल्ट आए तो वो भी बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का रिज़ल्ट होता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमें 50 नहीं, हमें तो 100% रिज़ल्ट चाहिए, तो कोई एस्थेटिक प्रोसीजर आपको 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकता। मे बी 70, 80, 90% तक आपको रिज़ल्ट मिले। आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक्नी स्कार्स काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल परफेक्ट प्लेन जिल्द चाहिए, तो फिर वो जो 1 या 2 प्रोसीजर्स आपके हो रहे हैं, जो 1-2 प्रोसेसेस चल रहे हैं, फिर आपको उसे हट के बहुत ही एडवांस चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि हम लोग माइक्रो नीडलिंग के बाद स्कारलेट करें, हो सकता है कुछ सेशंस में हम लोग CO2 भी करें, कुछ सेशन में हम थ्रेड्स करें या फैट ऑगमेंटेशन करें, या मज़ीद इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें फिलर्स यूज़ करने पड़ें। तो फिर आपने परफेक्शन की तरफ जाना है
تو یہ کام لمبا بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ہمارے ساتھ کمٹ کر کے چلنا بھی ہوتا ہے. تو اف یو آر ہیونگ ایکنی اسکارز، آپ کائنڈلی پہلے کنسلٹیشن کے لیے آئیں، ڈسکس دس، اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی طرف موو کریں. الٹیمیٹلی آپ کو کروانا ٹریٹمنٹ ہی پڑے گا.